अनसोया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। माता सीता अनुसुईया जी के पैर पकड़कर सुशीलता और नम्रता के साथ मिली। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। माता अनुसुईया के मन में बहुत अधिक सुख उत्पन्न हुआ। माता अनुसुईया ने आशीर्वाद दिया और अपने पास में सीता जी को बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया ने सीता जी को ऐसे दिव्य कपड़े और गहने पहनाए जो नित्य स्वच्छ और सुंदर रहने वाले थे। कह ऋषि बधू सरल मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर अनुसुईया माता सरल और मीठी वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म संक्षेप में सीता जी से कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित सुख प्रद सुनो राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल के लिए हैं। अमित दानी भरता बैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे बैदेही, अपार दान देने वाला तो पति ही है, और वह स्त्री महानीच है जो पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखे यही चारी। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही होता है कि कौन अपना साथ देता है और कौन साथ छोड़ करके निकल लेता है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। भले ही पति बूढ़ा हो, रोगी, दरिद्र, अंधा, बहिरा, क्रोधी और अत्यंत दुखी ही क्यों न हो, ऐसे पति का भी जो स्त्री अपमान करती है, वह यमलोक में अत्यंत दुख को पाती है। एक धर्म एक व्रत नीमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है
कि वह कर्म, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। जगपति व्रताचार्य विधि अहि, वेद पुराण संत अस कहि। वेद, पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में 4 तरह की स्त्रियां होती हैं। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, सकल कहूँ समुझाई। आगे सो नहीं ते भव तरही, सुनहु सिया चित लाई। माता अनुसुईया कहती हैं, हे सीता, चित्त लगाकर सुनो। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये 4 प्रकार की स्त्रियां हैं और इनके बारे में जो भी अच्छी तरह से समझती हैं वे संसार सागर से पार हो जाती हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री ऐसी होती है कि वह पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती है। उसके मन में अपने पति के सिवा कभी किसी दूसरे का ख्याल ही नहीं आता है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम श्रेणी की स्त्रियां हैं पराये पति को ऐसे देखती हैं जैसे अपने भाई, पुत्र या पिता को उन्हीं के समान देखती हैं। धर्म विचार समझे कुल रही, सोने कृष्ट तिय श्रुतियस कहीं। वेद ऐसा कहते हैं, जो स्त्री अपने धर्म को विचार करके और अपने कुल की प्रतिष्ठा को समझकर कुमार्ग में पैर रखने से बच जाती है वह नीच स्त्री है। बिनु अवसर भयते रही जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। और जो अवसर न मिलने पर या भय के कारण कुमार्ग में जाने से बच जाती हैं, संसार में उन स्त्रियों को अधम जानना चाहिए। पति वंचक पर पति रत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पति से प्रेम करती है वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ती है। छिन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। जो स्त्री क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं जानती उसके समान खोटा कौन है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। वह स्त्री बिना श्रम के ही परम गति को प्राप्त करती है
जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह पाई, विधवा होय पाई तरुणाई। जो पति के प्रतिकूल रहती है वह जहाँ भी जन्म लेती है वहाँ युवावस्था में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी, पति सेवत सुभगति लहहीं। जस गावत श्रुति चारी, अजहूँ तुलसी का हरि प्रिया। स्त्रियां स्वभाव से ही अपवित्र हैं, परंतु पति की सेवा करने से शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। इसी से आज भी तुलसी जी भगवान को प्यारी हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।